आज 3 दिन हो गए और हमारा एक भी हकीम हमें ठीक नहीं कर पाया। इन हकीमों के तो सिर हम बाद में कलम कराएंगे। उससे पहले देश का कोना कोना छानो और कोई अच्छा वैद्य लेकर आओ। बुखार घटना तो दूर, सर दर्द बेचैनी बढ़ गई है, नींद भी पूरी नहीं आती। अगर शाम से पहले कोई वैद्य नहीं आया तो मैं सबका कत्ल करवा दूंगा। मैं बुखार के मारे लेटा रहूं और तुम सब स्वस्थ और दुरुस्त घूमते रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सब के सब ब्याहा हो। जब तक मेरा बुखार ना उतरे, किसी भी सैनिक ने खाना खाया तो उसकी खैर नहीं। जाओ, इस तरह खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब आधा या पौनी घड़ी के बाद सैनिक आया तब बादशाह ने कहा, कह दिया सबको? जरूरत नहीं पड़ी महाराज। इस देश का बहुत बड़ा वैद्य अपनी इच्छा से स्वयं चल कर आया है। बड़ा ही अजीब देश है। कई देश मैंने जीते परंतु ऐसा देश नहीं देखा। पर वो है कहाँ? साथ क्यों नहीं लेकर आए? बाहर खड़े हैं हजूर, आपका आदेश हो तो अभी लेकर आता हूँ। बकवास बंद कर। इसमें आदेश की क्या जरूरत है? वक्त पर काम लेने के लिए अकल तो तुम में है नहीं, समझे? जाओ और जल्दी लेकर आओ। बादशाह इतना जोर से बोल रहा था कि बाहर खड़ा वैद्य बिना बुलाए ही भीतर आ गया। बुलाने की जरूरत नहीं है महाराज, मैंने अक्ल से काम लिया और खुद चल कर आया। बादशाह उसे देखकर चौंक गया। सोचने लगा, सफेद कपड़े, सफेद बाल। बादशाह को ऐसा लगा मानो कोई देवदूत प्रकट हो गया हो। क्षण भर के लिए बादशाह अपनी बीमारी भूल गया। बादशाह ने अपना हाथ वैद्य की तरफ नफ्स दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। ना ना राजन, मैं नफ्स देखने के बजाय सूरत और आंखों को देखता हूँ। ये मियादी बुखार है, 27 दिन से पहले नहीं उतरेगा। अब तक जो भी खाया पिया उसकी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, परंतु आज से भारी भोजन, मांस, मदिरा सब बंद। बुखार उतरने के बाद भी 15 दिनों तक परहेज करना पड़ेगा, वरना बीमारी वापस आ सकती है और खतरा भी हो सकता है। खतरा? किस बात की खतरा? मामूली बुखार से कैसा खतरा? तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। ये मामूली बुखार नहीं है राजन। 3 दिन से जो पद परहेज की है उसका भी बुरा असर हुआ है। अगर आप पूरी सावधानी बरतेंगे तभी उपचार को हाथ लगाऊंगा, नहीं तो नहीं। किसी भी सम्राट के आदेश को इनकार करने का मतलब जानते हो? और फिर भी मैं तो बादशाह हूँ। मेरी शोहरत नहीं सुनी क्या? खूब सुनी है राजन, और उसे देखी भी है, और आपका हिंसक रूप इस राज पर देख चुका हूँ। बादशाह कुछ गहरे सोच विचार में उलझा सा प्रतीत हुआ। वैद्य की बात ने उसे लज्जित किया। वैद्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही बादशाह बोला, फिर भी तुम मेरे इलाज के खातिर स्वयं चल कर आए। बात कुछ समझ में नहीं बैठी। इसमें समझने वाली कुछ भी भेद नहीं है राजन। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य, ये 2 अलग अलग मसले हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर देखने से ही झमेला होता है। रोगी? क्या बोला रोगी? मैं बादशाह हूँ, महान बादशाह, विश्व सम्राट। कुछ होश में तो हो? पूरा होश में हूँ महाराज, तभी तो बिना बुलाए चला आया। कोई दूसरा होश मुझे रखना ही नहीं है, परंतु मेहरबानी करके अब ये चर्चा बंद करें। बाकी सब औषधियाँ तो मैं लाया हूँ, एक आध जड़ी बूटी मुझे जंगल से लानी होगी। किसी के आगे लिए बिना ही वैद्य बाहर की ओर चल दिया। सुनो, 2 सैनिकों को हरदम इसके साथ होने चाहिए। जो हुकुम महाराज। फिर बादशाह अपने आप से बातें करने लगा। बड़े ही विचित्र लोग हैं यहाँ के, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें। कुछ देर बाद वैद्य एक कटोरे में एक काढ़ा लेकर आया। बादशाह को देते हुए बोला, 3 घड़ी के बाद मैं खुद अपनी निगरानी में यह काढ़ा पिलाऊंगा। बादशाह माना करता उससे पहले ही सैनिक ने लपटकर वो कटोरा छीन लिया। पहले खुराक वैद्य जी, आपको ही पीनी पड़ेगी, यही शाही कायदा है। अपनी कमजोरी के छिपाने की मानसा से बादशाह उठ बैठा। वैद्य को निहारते हुए कहने लगा, कहीं इसमें प्राण घातक जहर तो नहीं मिला हुआ है?
परंतु मैं आपके हाथों से यह जहर भी पीने को तैयार हूँ। आपको मेरी बीमारी का पता कैसे चला? ना तो आपने किसी से पूछा और ना ही किसी ने आपको बताया। जिस तरह दूतराज के पक्षी को पानी का पता चलता है, मधुमक्खी को बराता का पता चलता है, जिस तरह गिद्ध और कौवे को मरने वाले पशुओं का पता चलता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वैद्य दवा पिलाते ही आगाह किया। करीब घड़ियों तक सीने में जलन, सारे शरीर में टूटन, सिर में दर्द और जी में घबराहट और बेचैनी रहेगी। किसी भी तरह की चिंता ना करें, हिम्मत से काम लें। 3 दिन के बाद गाय के दूध और उसमें अंजीर का सेवन करें। मुझे पूरी आशा है कि आप पहले से अधिक तंदुरुस्त हो जाएंगे। अनुभवी वैद्य ने जैसे कहा वैसे ही हुआ। सम्राट की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। 185 घड़ियों तक बिगड़ती रही। उसके सेना में हजारों बहादुर सैनिक थे, पसीने की जगह खून बहाने वाले, पूरे वफादार, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी ना बढ़ सका। 85 घड़ियां गुजरते ही बादशाह को ऐसा लगा मानो मरते मरते बच गया। इतने में ही वह वैद्य वहां आ जाता है। यदि संयोग से आप मेरा उपचार नहीं करते तो सच बताइए, क्या मैं मर जाता? नहीं, अभी तुम्हारी उम्र शेष है। कितनी उम्र शेष है? बताइए कितनी? क्यों जानना चाहते हो? ना जानना ही ठीक रहेगा, राजा के लिए भी और रंग के लिए भी। परंतु मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। मरना तो सबको ही है, आप परेशान क्यों होते हैं बादशाह? आपके पिता श्री भी मरे और आप भी एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा ही होता आया है। नहीं, वे मरे नहीं, उनकी तो हत्या हुई थी। मौत अपने जिम्मे कुछ नहीं लेती, उसे तो बस एक बहाना चाहिए। समय पर जो बहाना मिल जाए बस उतना ही काफी है उसके लिए। पर मेरे लिए एक भी बहाना उसे नहीं मिलेगा। बहाने तो अपने आप बन जाते हैं, कहीं खोजने नहीं पड़ते हैं। फिर वैद्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, क्या तुम सच में अमर होना चाहते हो? मैं तो नहीं होना चाहता। आप किस लालच में अमर होना चाहते हैं? भला मेरे पास अमर होने के लिए कई कारण हैं। मेरा साम्राज्य, हजारों गुलाम, बेशुमार दौलत, अनगिनत हीरे मोतिया, इतना बड़ा साम्राज्य आज तक किसी बादशाह का नहीं हुआ। यदि तुम्हारी यही प्रचंड कामना है तो तुम्हें अमर होने के लिए उपाय बता सकता हूँ। मेरे सिवाय उस उपाय को कोई नहीं जानता। वचन दो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। नहीं, हरगिज नहीं बताऊंगा। अपनी बेगम को भी नहीं बताऊंगा, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। बस एक बात और है कि मैं समय के साथ बूढ़ा नहीं होना चाहता। जैसा आज हूँ वैसा ही बना रहूं। कामना करता हूँ कि तुम्हें सत्बुद्धि प्रदान करें। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि यमराज की जिम्मेदारी हाथ में लेकर तुमने हजारों निर्दोष लोगों का कत्ल किया है, फिर भी तुम अमर होना चाहते हो? इसलिए कि मुझसे पहले साम्राज्य और इतनी दौलत का मालिक पूरे संसार में कोई नहीं है। मुझे अमृत का वरदान चाहिए ही चाहिए। ठीक है तो ध्यान पूर्वक सुनो। अल्ताई पर्वत के पश्चिम दिशा में एक लंबी गुफा है, जिसके भीतर अकेले ही आगे जाना, बिल्कुल अकेले और बिना कोई अस्त्र लिए। उस जमीन पर पहली बार किसी इंसान के कदम पड़ेंगे। काफी दूर चलने पर एक झरने का पानी एक तलैया में समाहित होते हुए साफ साफ दिखाई पड़ेगा। वह तलैया कभी खाली नहीं होता। वहीं पे एक कौवा हरदम चिल्लाता रहता है। इस पूरे संसार में केवल वही अमर है जो अपने अमरता की परीक्षण घोषण करता रहता है। उस झरने से तुम 7 अंजलि पानी पी लेना, फिर तुम्हारे जीवन को चुनौती देने वाला कोई ना रहेगा, ना देवता, ना असुर और ना मनुष्य। केवल एक सैनिक को साथ ले जाना, उसे गुफा के 3000 कदम दूर रखना। इसी शुक्ल पक्ष की नमी को प्रस्थान करना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
इसके बाद बादशाह उस सही समय पर अपने एक सैनिक के साथ हवा से बातें करते हुए सुमेरु पर्वत की उस गुफा के पास जा पहुंचा और गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए बादशाह का माथा ठनका। उसे लगा वह शत्रु देश में है। हो सकता है गुफा के अंदर कुछ शत्रु देश के सैनिक छुपे हुए हो जो मुझ पर हमला कर दें, इसीलिए बिना शस्त्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। नहीं, वह देवदूत जैसा बूढ़ा आदमी मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वह बेधड़क आगे बढ़ने लगा। सचमुच उसे एक झरना दिखाई दिया और वहीं एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था जो लगातार बोल रहा था। बादशाह के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। गुफा के भीतर ये माध्यम रोशनी कहाँ से आ रही थी? उसने अपनी आंखों से देखा कि गुफा में बेशकीमती हीरे पड़े हुए थे। कौवे के अलावा वहाँ पर कोई प्राणी नजर नहीं आया। बादशाह सोचने लगा, तो क्या इस कौवा ही इस खजाने का मालिक है? पहले मैं इस झरने का पानी पी लूं, इसके बाद सभी हीरो को अपनाऊंगा। बादशाह ने चौंकर उधर देखा। कौवा एकटक बादशाह को ही घूर रहा था। अमर होने की लालच लिए बादशाह ने पानी की तरफ कदम बढ़ाया। तभी कौवा बोला, जहाँ ठहरे हो बादशाह वहीं ठहर जाओ। मेरी इच्छा के बिना एक बूंद भी झरने के पानी पी तो यहीं ढेर हो जाओगे। जो भूल के कारण हजारों वर्ष से अमरता का अभिशाप भोग रहा हूँ। तुम सपने में भी ये गलती मत करना। मैं इस अमर जिंदगी से तंग आ गया हूँ। जाने कितने शताब्दियों से मारना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। लगातार ये कांव कांव का स्वर मेरे ही अपने कानों का सुन कर रहा है। और जिस माया के प्रति तेरी चाह जागी है, मैं उसका एक छत्र स्वामी हूँ। यदि तुम मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आया तो ये मैं सारी संपत्ति तेरे को हवाले कर दूंगा। मुझे ये तो खजाना फूटी आंखों नहीं सुहाता। मेरे मृत्यु के बाद जितना हो उतना इस झरने का पानी पीते रहना। बादशाह ने कौवे को निपटाने के लिए तलवार हाथ में ले ली। तब कौवा बोला, ना रे ना, जिस तलवार से तूने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है, मैं उस तलवार से मरने वाला नहीं हूँ। ना अग्नि में जलकर, ना पानी में डूबकर, ना किसी विष को खाकर आत्महत्या कर सकता हूँ। भगवान भले ही मर जाए, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़ा हो। मृत्यु विभिन्न अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। मैं इस दुर्भाग्य के त्रासदी भुगत रहा हूँ। अरे तू किस चिंता में डूबा है? तेरे हाथ से तो मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बेचे हुए एक बच्चे की जीवन सांसों की तुलना में इन अनगिनत हीरो का मोल एक कौड़ी भी नहीं है। कौवे की योनि पाकर ये बात मेरी समझ में आ गई। एक मनुष्य होकर भी ये बात तेरी समझ में नहीं आई। बुद्धि का मायना ही क्या है? अपने ख्याति के बढ़ते दौर में विश्व विजेता बादशाह होने के बावजूद बादशाह एक कौवे से पराजित होकर उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। कौवे की बातों ने बादशाह के मन पर गहरा असर डाला और बादशाह अपने अमर होने की इच्छा छोड़ दी।